नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आज हम एक कलियुगी पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो घटना लखनऊ की है। बाप को बेटे ने काट कर नीले ड्रम में रख दिया, उसके बाद जो आधे शरीर बचा, उसको ले जाकर किसी जंगल में जलाया और उसके बाद झूठी जाकर रिपोर्ट करवाई। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मानवेंद्र सिंह को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और यह पीड़ा उनके सभी परिवार वालों की सहन करने की शक्ति दे भगवान। उसी के साथ अब मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर यह कलयुग रूपी ग्रास क्यों लगातार ऐसे कृत्य को बढ़ावा दे रहा है। हमने विगत वर्षों में अनगिनत ऐसी कहानियां हम लोगों ने देखा, सुना और देखकर सुनकर रूह कांप जाने वाली घटनाएं हुई, जिससे कलयुग का अपार प्रकोप इस मनुष्य लोक में छा गया है। तो सबसे पहले जो लखनऊ आसियानाबाद के इलाके की घटना है, उसकी शुरुआत होती है 20 फरवरी को। जो लड़का है अक्षत सिंह नाम का लड़का है, वो पहले अपने बहन के सामने ही अपने बाप को गोली मारता है, फिर अपने बहन को धमकाता है कि अगर तुम कुछ बोली किसी को तो तुम्हें भी मार देंगे, और अपने बाप को क्या करता है, नीले ड्रम में भरता है। जाता है बाजार से आरी खरीद के लाता है, कटर खरीद के लाता है और उसको काटता है। जो जो अंग उस ड्रम में नहीं समा रहे थे उसको काट के अलग करता है और बाकी शरीर को नीले ड्रम में भरकर बंद कर देता है। जो बाकी बॉडी बचती है उसको ले जाकर जंगल में जलाता है। अब आप देखिए कहानी शुरुआत कैसे हो रही है। तरह तरह के बहाने लड़का बना रहा है। मैं पूछता हूं, जब यह घटनाएं हो रही थी उसके बहन के अलावा कोई और लोग नहीं था? इस घटना का स्क्रिप्ट कैसे चल रहा है ये इन्वेस्टिगेशन में है, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना ही बात करता हूं कि आजकल के जिंजी बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उस बेटी का भाई से डर गई, बाप के तेरे कत्ल हो गया और तू ऐसे बच्चे है कि तू डर गई कि अरे अरे मेरा भाई मुझे भी मार देगा, मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताएंगे। स्क्रिप्ट सब कुछ हो गया, फिर जाकर वो थाना में 20 फरवरी को रिपोर्ट लिखा रहा है कि मेरे पापा जो हैं, जो मालिक था वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक है मानवेंद्र सिंह, उसकी ये क्या करता है, रिपोर्ट लिखाता है थाने में जाकर कि मेरा बाप गुम हो गया है। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस का जांच आगे पीछे बढ़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है पुलिस का शक गहराता है। फिर उस लड़के पर शक गहराया, पुलिस लेके उसके घर गई, जांच पड़ताल हुआ तो देखा कि नीले ड्रम में अधकटा उसके पिता का शरीर है। कठोर पूछताछ हुई तब कहा कि मेरे पापा प्रेशर बना रहे थे कि नीट की तैयारी करो। हम इस बात पर बिल्कुल खफा है और इस बात पर एग्री नहीं करते हैं कि केवल नीट की तैयारी करने का प्रेशर था इसलिए उसको मार दिया। इसमें बहुत सारा एंगल आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी आएगा, पैसा चोरी करने, हड़पने, जायदाद हड़पने, पैसा ना देने, पैसा का घपला करने, पैसा का चोरी करने, किसी अलग चीजों के में फंसा हुआ लड़का, ये सब घटना धीरे धीरे खुलकर आएगा। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो इसीलिए हम इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं हिम्मत के। आखिर यह युवाओं में 21वीं सदी के जो जेनजी बच्चा है, जो युवा है, उसमें ये हिम्मत कहां से आ रही है?
कि हम अपने परिवार वाले, हम अपनी गर्लफ्रेंड, हम अपनी पत्नी, हम अपने रिश्तेदारों, हम अपने बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को काट देंगे, मार देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले कानून का डर खत्म हो गया है। कानून का जो राज होता है वो खत्म हो गया है भारत में। कानून से किसी को अब डर नहीं लग रहा। क्यों नहीं डर लग रहा? क्योंकि लूप होल्स है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तो कानून बना दिया। फॉलो करने वाले जो जिम्मेदार नागरिक है, जो लॉ को स्ट्रॉन्ग रूप से पालन कराने वाले आदमी हैं, वो लोग करप्ट है। कानून का सही उपयोग हो ही नहीं रहा। इसी की वजह से ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो इंक्रीज हो रहा है और ऐसी घटना हो रहा है। 4 दिन पहले के ही घटना इंदौर की है। उसमें क्या देखा गया कि अपने गर्लफ्रेंड को पहले काटता है, मारता है, रेप करता है। उसके बाद वो कहता है कि हमको संदेह था कि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं इसके आत्मा को बुलाकर बातें करना चाह रहा था। सोचो कैसा सन। ऐसा नहीं है कि गरीब है, गुरबा है, पढ़ाई लोग है। एमबीए का लड़का है, एमबीए का छात्र था, वो भी पढ़ाई कर रहा था। एक तो ये लिविंग पार्टनरशिप वाला जो मामला है ना, ये खतरनाक है। हमारे धर्मगुरु लिविंग रिलेशनशिप पर बोल देते हैं तो लोगों को चुल मचती है, लोगों को छटपटाहट होने लगती है। यार कैसे बोल दिया धर्मगुरु होकर के लिविंग पार्टनरशिप में रहना गुनाह है। इन लोगों का जो शक्ति है, मनोबल है, मानसिकता है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी जैसे चीजों से आ रही है। मैंने जब से होश संभाला, सीआईडी नाम की एक सीरियल चलती थी, उसके पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था और ना कभी सुना था कि कोई किसी को काट दे रहा है, कोई ये कर दे रहा है, किसी को जला दे रहा है। नहीं देखा था। जब से ये सीआईडी चला, क्राइम पेट्रोल चला, ओटीटी प्लेटफॉर्म चला, ये ऐसा ही चीजें क्रिएट करके लोगों को परोसा जा रहा है। भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो रेगुलेशन है, मूवी इंडस्ट्री जो रेगुलेशन है, उस पर किसी का कोई कठोर कार्रवाई ही नहीं है। किसी का कोई मजबूती से उस पर रूल ही नहीं अप्लाई हो रहा। यही लूप होल्स के कारण ये सब हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा। एडल्ट वीडियो जो है इजिली अवेलेबल है इंस्टा, फेसबुक, अनेक चीजों पर, कोई कठोर कार्रवाई नहीं। तो बच्चा वही हीनियस क्राइम देख रहा है, सीख रहा है। कुछ दिन पहले माँ ने अपने बेटे को तड़पा तड़पा कर मार दिया और कह रही थी कि मुझे इंजॉयमेंट मिल रहा था, मेरा बेटा तड़प रहा था। तो ये लखनऊ वाला कांड हो ही गया, इंदौर वाला, मेरठ वाला कांड हो ही गया, एंजल चकमा वाला कांड हुआ। रील के चक्कर में एक हाल फिलहाल में ही एक माँ ने अपने 21 वर्षीय बेटे को खोया, इसी दिल्ली में। इसी मेरठ में जो लड़की थी उसने अपने पति को ड्रम में काट के रखा। इसी इंदौर में जो लड़की थी वो अपने हनीमून पर पति को लेकर गई, 4 बॉयफ्रेंड के साथ मरवा दिया। आ कहां से रह रहा है ये चीजें? ये चीजें आ रहा है इंटरनेट की जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह जो सीरियल क्राइम, हीनियस क्राइम दिखाया जा रहा है, उससे इन लोगों को शिक्षा मिल रही है। भौतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, धर्म की ज्ञान शून्य। ना तो माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, ना खुद ले रहे हैं, इसलिए ये चीजें हो रही है। मैं नहीं जानता कि ये मानवेंद्र सिंह का परिवार अपने माता पिता के साथ क्या किया था, अपने दादा दादी के साथ क्या किया था। ये कर्मा रिटर्न आती है। आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ रहा है। आपने अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, आपका बच्चा भी तो वही देख रहा है, वही सुन रहा है। क्या लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन की जो औरतें हैं, मर्द हैं, जो लोग हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? वो कभी अपाहिज नहीं हो जाएंगे? उनके शरीर में रोग नहीं पकड़ेगा?
आप जो अपने माता पिता के साथ, आप अपने जो दादा दादी के साथ कर रहे हैं, वही आपका नाती पोता जो आपका जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो भी देख रहा है। नहीं देख रहा है तो वो रिसीव करेगा कभी ना कभी। आप जो करते हैं वो नेचर में प्रमाणित हो जाता है, वो नेचर में छाया रहता है, और वो बच्चा जब जन्म लेगा उसके साथ अटैक करेगा और उसके साथ उसका कनेक्शन होगा कि आपने जो किया था गुनाह, उसका गुनाह आपको खुद भरना पड़ेगा। तो ये जो हीनियस क्राइम हो रहा है, पहले चला कि मुसलमान के साथ जो धर्मांतरण है, लव अफेयर है, जो लव जिहाद है, उसके चक्कर में लड़कियां पड़ती थी। उनको काट कर उनको फ्रिज में, ड्रम में, फलाना में, टिमखाना में रखा। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला लगातार बढ़ा। ये सिलसिला लगातार बढ़ा, लोगों में जागरूकता छाई, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया पॉजिटिव वे के लिए कि पढ़ो लिखो। इसके लिए आया एआई, इसके लिए आया इंटरनेट, इसके लिए आया आपको बहुत सोशल मीडिया, बहुत चीजें आपको उपलब्ध हुआ। आप उसका पॉजिटिव वे में उपयोग करने के बजाय आपने उसको नेगेटिव वे में शुरू किया। यहां पे माता पिता की भी गलती है। आपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया। आप लोग अपने बच्चे को किससे कैसे बात करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो कभी समझाया ही नहीं। अपने माता पिता को ना आपने खुद आदर किया और ना ही अपने बच्चे को संस्कार दिया कि ये तुम्हारे दादा दादी हैं, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनका सम्मान करो, इनका आदर करो। ये कितने भी बुजुर्ग हैं उससे कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारे सम्मानित लोग हैं। हमारे टाइम में हम अपने माता पिता के साथ आंख में आंख डालकर भी बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। आज तक हमने, हमारे पिता की उम्र 79 होने वाली है, अभी तक हमने आंख में आंख डालकर बातें नहीं की, ऊंची आवाज में बातें नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने अपने पिता को वह दुख की घड़ी से इतने ऊंचाई पर हम लोगों को लाया, हमारे पूरे खानदान को एक ऊंचाई का ओहदा दिया, इसलिए हम लोगों ने उनका सम्मान किया। उन लोगों ने भी, हमारे पिता और हमारे जो पुरखे थे, उन लोगों ने भी अपने माता पिता का सम्मान किया था, आदर भाव किया था, चाहे वो कितने गरीब थे। ये होती है संस्कार का एडॉप्शन और संस्कार का एक दूसरे के साथ जाना। हम धार्मिक कैसे बने? हम धार्मिक इसीलिए बने, हमारे परिवार की औरतें, हमारे परिवार के जो लोग थे, वो सुबह 4 बजे भोर में उठकर अपना काम धंधा करके, सभी लोग सुबह का पूजा पाठ अपने अपने घर में किया करते थे। हम छोटा सा बच्चा उस सब को देखा और वही चीज स्वयं ही हमारे अंदर समा गया। तो जो जैसा करेगा वही तो एडॉप्ट करेगा ना उसका बच्चा। चलो एक बात करते हैं, भाषा हम लोग कैसे सीखते हैं? भाषा हम लोग उसी से सीखते हैं जो हमारे आसपास में जैसा व्यवहार करता है, जो भाषा बोलता है, हम लोग वो भाषा सीख जाते हैं। जो जैसा कल्चर में रहता है वो एडॉप्ट कर लेता है। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही है, उसी में उसका फैमिली रहता है, वही कार्य करता है, वही कृत्य करता है, वही चीज अपने बच्चे को परोसता है, वही चीज उसका बच्चा एडॉप्ट करता है, वैसे संस्कार में रहता है, इसीलिए ऐसी कार्य करता है। आखिर पुराने जमाने के लोग अपने माता पिता को एक सुई भी चुभाने के लिए नहीं सोचते थे। उनका एक जो जो रोआ है वो भी उखाड़ने की बातें नहीं सोच सकते थे। आखिर 21वीं सदी में ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा सुई चुभाने की तो छोड़ो, तुरंत सर्तन से जुदा, तुरंत काट दे रहा है, गोली मार दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, जहर दे रहा है अपने माता पिता को। आखिर क्यों? इसके पीछे तो कुछ रीजन होगा ना। इसके पीछे का मेरे मुताबिक एक चीजें आ रही है, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक ज्ञान, और लोगों को, इंसान को इंसान समझना यह आदमी भूल चुका है। इंसान को इंसान, जानवर को जानवर, ये समझना भूल चुका है मनुष्य। इसी के कारण ये सब घटनाएं हो रही है। और इस पर कानून का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये है कि किसी को छोटा बालक करके छोड़ दे रहा है, कोई नाबालिग है उससे करके छोड़ दे रहा है, कोई हीनियस क्राइम है, इसका बैकग्राउंड नहीं है हीनियस क्राइम का, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। यही लूप होल्स है।
इसी के कारण से इंसानों को यह कृत करने के लिए हो रहा है। रेप की घटनाएं, हर रोज रेप की घटनाएं लाखों बढ़ रही है। पूरे इंडिया की बातें करें तो हम अपने मुताबिक अपने डेटा के हिसाब से कह सकते हैं हर दिन कम से कम 1000 बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। हर दिन इतना क्राइम है। कुछ ऊपर आती है, कुछ छिप जाती है लोक लज्जा के कारण, और कुछ को पता ही नहीं चलता है कि रेप क्या है और ये चीजें क्या है। आए कैसे? 2012 में जो निर्भया का कांड हुआ, कैसे कैसे उनकी माता के हमने भाषण सुने, उनके माता से हम लोगों ने जो चीजें सुनकर रोंगटे खड़ी हो जाती थी। वो कहती थी कि हमारे बेटी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे, हमारे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे। जो रेपिस्ट है वो ऐसे ठहाका मार के कोर्ट में हंसता था कि हमारा शर्म सर से झुक जाता था, मन करता था कि वहीं पे आत्मदाह कर ले। ये तो है हमारी न्याय व्यवस्था। अमीरों के लिए अमीर के तहत शहजादों के साथ अलग व्यवहार, गरीब के साथ अलग व्यवहार। अभी जो एक सिंगल मदर का जो 21 साल का बेटा मरा, वो नाबालिग लड़का ने जो गाड़ी से कुचला रील के चक्कर में, कोर्ट ने उसको इस वजह से छोड़ दिया कि इस बच्चे का एग्जाम है मैट्रिक का, इसलिए हम इस बच्चे को रिलीज कर दें। कितना शर्मनाक है। एक माँ का 21 साल का बेटा खत्म हो गया उसके आंखों के सामने, सिंगल मदर का, और ये शहजादे ने पैसा फेंक दिया और उसके बेटे को मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए छोड़ दिया। रेपिस्ट को ऐसे ही नाबालिग करके छोड़ दिया जा रहा, रेपिस्ट को आजीवन कारावास करके छोड़ दिया रहा। अरे ऐसी क्यों नहीं जो है कानून का राज है कि ऐसी सजा दिया जाए जिससे कोई रेप के बारे में, जो किलिंग मर्डर के बारे में सोचे ही नहीं, सोचकर उनकी रूह कांप जानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं ऐसी जो पराकाष्ठा साबित हो रही है? ये बहुत ही शर्मनाक है। संविधान की आड़ में छुपना, रूल एंड रेगुलेशन के आड़ में छुपना, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देना, बच्चे जन्माकर बिना संस्कार के रोड पे फेंक देना, ऐसे उसको बिना शिक्षित करना। शिक्षित करो, संस्कार दो, तभी ये समाज सुधरेगा, वरना ये कलयुग के नाम पर ऐसी घटना होती रहेगी। और मैं इसी के साथ एक चीज कहता हूं, बच्चे को धार्मिक शिक्षा दो, धार्मिक ज्ञान दो, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज भी दो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, साथ में तुम खुद पढ़ो, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करो और उस पर भी ग्रहण करो। धर्म को से विमुख जितने लोग होंगे उतना ही ये कृत्य होगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर मानवेंद्र सिंह और जो 21 साल का लड़का माँ को कुचल कर रील के चक्कर में मार दिया गया, इंदौर में जो लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया और बाद में वो हंस रहा था, उसकी हंसी मुझे सुई के समान चुभ रही थी। इसी के साथ उन सभी के आत्मा को शांति मिले और उन सभी गुनहगारों पर कठोर कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं इस चर्चा का यहीं पे विराम करता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।